ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। यूँ तो लोग धर्म के कई चीज़ों को अंधविश्वास कहते हैं। मंत्र शक्ति, मंत्र एक विज्ञान है। आज पूरा विश्व जान रहा है कि शब्द ऊर्जा और मंत्र ऊर्जा पे काफ़ी शोध और रिसर्च हुए हैं। नासा का मानना है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से 1 सेकंड में 1,10,000 ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही IIT हैदराबाद और एम्स दिल्ली ने एक रिसर्च किया जिसमें ये पता चला कि गायत्री मंत्र का जप यदि व्यक्ति 5 मिनट भी करता है तो उसके बुद्धि का अनंत विस्तार हो जाता है। वैज्ञानिकों ने माना कि बुद्धि के विकास के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई दूसरी औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो हमारे दिमाग में एक ग्लैंड से जो स्राव होता है उसमें ऐसे तत्व निकलते हैं जो व्यक्ति के खुशी के क्षणों में निकलते हैं, और उस केमिकल को वैज्ञानिकों ने कहा गावा केमिकल, जो हमारे नींद के लिए, तनाव को दूर करने के लिए जिम्मेवार है। ये मंत्र काम कैसे करता है? मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबंध षट्चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में है। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं और उनके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पे हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकृत होता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह कोई छोटी चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति और उसकी अज्ञात गतिविधियां और उससे उत्पन्न परिणाम मिलते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरना कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होती है। जैसे घड़ी का लटकन घंटा
पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता है, उसी प्रकार ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में ह्रीं श्रीं क्लीं की 3 प्रधान सत रज तममयी धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखा प्रशाखाएं होती हैं जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती हैं। ये ध्वनियां अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को छोटा नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग सुध बुध भूल जाते हैं। गाय अधिक दूध देने लगती है। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है। सैनिकों के कदम मिलाकर चलने की शब्द शक्ति से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसलिए पुलों पर पार करते समय सेना को कदम न मिलाकर चलने की हिदायत दी जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हैचिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्टसाध्य रोगों को अच्छा करने में सफलता प्राप्त की और ख्याति मिली। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए विषबेल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों की कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए पूरे विश्व ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर जब अपने उद्गम पर पहुंचती है तो उसमें एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का यह भी एक कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उसमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना साथ में लेके आती है जो अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों पर पंचभौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधक के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धामय विश्वास। विश्वास से सभी मनोवृत्तियां परिचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और ये कहा कि भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास की बड़ी भारी महिमा है। एकलव्य, कबीर आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा के बल पर गुरु की कृपा प्राप्त की। गुरु देना भी चाहे या ईश्वर की कृपा मिलनी भी चाहे
तो हमारी श्रद्धा कम होने पर मात्रा घट जाती है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेने का ही तो है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा होती है, उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना ही काम करता है। जिस मंत्र में श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है, उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार करे, लाभ की मात्रा कम होती है। गायत्री मंत्र के संबंध में भी ये तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और अद्वितीय शक्ति और सिद्धि प्रदान करता है। शरीर के अंदर 24 ग्रंथियां हैं जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का प्रभाव और उसके कंपन उन ग्रंथियों पर पड़ते हैं और उनका अलग अलग हमें 24 प्रकार का लाभ मिलता है। वास्तव में गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। ओम प्रणव है जो परमात्मा का नाम है। भूर्भुवस्सुः व्याहृतियां हैं जो विशेष रूप से उस विराट का बोध कराती हैं और 24 अक्षर तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रचोदयात तक होता है और एक एक अक्षर 24 ग्रंथियों पर प्रभाव डालते हैं और अपने अपने फल देते हैं। यहाँ 24 अक्षर 24 ग्रंथियों का और उनके फलों का वर्णन किया जा रहा है। तत् ग्रंथि है तापनी और फल हमें मिलता है सफलता। स ग्रंथि है सफला जो हमें पराक्रम देती है। वी ग्रंथि का नाम है विश्वा जो हमें पालन करने की शक्ति देती है। तु ग्रंथि का नाम है तुष्टि जो कल्याण करने की क्षमता प्रदान करती है। व ग्रंथि है वरदा जो हमें योग में प्रवीण करती है। रे ग्रंथि है रेवती जो हमारे अंदर प्रेम भरती है। नी ग्रंथि का नाम है सूक्ष्मा जो हमें धन वैभव प्रदान करती है। यम ग्रंथि का नाम है ज्ञाता जो हमारे अंदर तेज भरती है। बहर बहरगा ग्रंथि जो हमारी रक्षा करती है। गो ग्रंथि है गोमती जो हमारे अंदर असीम बुद्धि प्रदान करती है। दे ग्रंथि है देविका जो हमारे अंदर इंद्रियों के दमन की शक्ति प्रदान करती है। व ग्रंथि है वाराही हमारे अंदर अपने इष्ट और कार्य के प्रति निष्ठा प्रदान करती है। स्या ग्रंथि है सिंही जो हमारे अंदर धारणा की शक्ति विकसित करती है। धी ध्याना ग्रंथि जो हमारे प्राण को बढ़ाती है। म ग्रंथि का नाम है मर्यादा जो हमारे अंदर संयम प्रदान करती है। ही ग्रंथि है स्फुटा जो हमारी तपस्या में वृद्धि करती है। धी ग्रंथि है मेधा जो हमारी दूरदर्शिता यूं कहें थर्ड आई पावर ऐसी शक्ति को बढ़ाती है। योग माया ग्रंथि जो हमारे अंदर जागृति पैदा करती है। योगिनी ग्रंथि जो हमारे अंदर उत्पादन की क्षमता प्रदान करती है। नह धारणी ग्रंथि जो हमारे अंदर सरसता सजलता आनंद भरती है। प्र ग्रंथि का नाम है प्रभवा जो हमारे अंदर आदर्श ईमानदार व्यक्तित्व प्रदान करती है। चो ऊष्मा ग्रंथि है जो हमारे अंदर साहस शौर्य और पराक्रम भरती है। द दृश्य ग्रंथि
जो हमारे अंदर विजडम, विवेक पैदा करती है। यात, निरंजना, जो सेवा भाव पैदा करती है। गायत्री 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। यह गुण इतने महत्वपूर्ण है कि इसके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता साधक को प्राप्त होती है। कई लोग समझते हैं कि ये लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण ये है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वो समझ पाए कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही है, तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये सब कुछ कहीं से अचानक अनायास दान में नहीं मिल रहा, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके लाभ भी सुनिश्चित हैं।